ओम शांति। आज 23 सितंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने समझाया सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है। सबसे ऊंची मंजिल है निरंतर बाप की याद में रहना। ऐसा बाप जिससे सुख घनेरे प्राप्त होते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आपकी याद भूल जाती है। बाबा की याद से कर्मातीत बनते हैं, कर्म भोग पर विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए याद में मजबूत बनना है। कभी ये नहीं कहना कि बाबा आपकी याद भूल जाती है। अभी हम बाबा के पास आए हैं, आस्तिक बने हैं। पहले नास्तिक थे, सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। अब बाबा के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। एक बाप की याद से माया जीत बनना है। सुबह सुबह उठकर कमाई जमा करनी है। कभी भी तंग होकर ईश्वरीय पढ़ाई को छोड़ना नहीं। यहाँ आपको आत्मा परमात्मा का यथार्थ ज्ञान मिलता है। आप सबको ललकार करने वाली शिव शक्तियां हो। सुनेंगे बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्मा परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हें ललकार करनी है। तुम हो शिव शक्तियां। आत्मा परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हें ललकार करनी है। तुम हो शिव शक्तियां। क्वेश्चन है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिसका तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो? सबसे ऊंची मंजिल जिसका तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो, निरंतर याद में रहना सबसे ऊंची मंजिल है। याद से कर्म भोग चुकतू हो, कर्मातीत अवस्था होगी। जिस माता पिता से अपार सुख मिल रहे हैं, उनके लिए बच्चे कहते बाबा आपकी याद भूल जाती है। वंडर है ना, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ चलता रहे तो याद नहीं भूल सकते। अटेंशन से सुनेंगे। निरंतर याद में रहना सबसे ऊंची मंजिल है। याद से कर्म भोग चुकतू हो, कर्मातीत अवस्था होगी। जिस माता पिता से अपार सुख मिल रहे हैं, उनके लिए बच्चे कहते बाबा आपकी याद भूल जाती है। वंडर है ना, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ चलता रहे तो याद भूल नहीं सकती। गीता, किसने ये सब खेल रचाया, अपना आप सब कुछ करके अपना आप छिपाया। ओम शांति। भगवानुवाच, बच्चे अपने बाप भगवान को जानते हैं। अभी बच्चे आकर बाप द्वारा आस्तिक बने हैं, क्योंकि बाप द्वारा बाप को जाना है, इसलिए आस्तिक कहलाते हैं। तुमने जाना बरोबर हम आत्मा है, वो हम आत्माओं का बाप है। भले कोई मनुष्य अपने को आत्मा समझते भी हों, परंतु परमात्मा को कोई नहीं जानते। जब बाप खुद आकर बच्चे पैदा करे, उनको अपना परिचय दे, तब जाने। बाप को ही अपना परिचय देना है। वो है आत्माओं का फादर। सम्मुख आकर बताते कि तुम आत्माएं हो, मैं तुम आत्माओं का परम पिता परमात्मा हूं। तुम निश्चय करते हो, ये तो कॉमन बात है। आत्माओं का बाप जरूर है। गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप को बच्चे ही जानते हैं। बाप 5000 वर्ष के बाद फिर आए हैं। शिव बाबा 5000 वर्ष के बाद फिर से आए हैं। जब सब बच्चे नास्तिक दुखी बन जाते, एक भी आस्तिक नहीं रहता, तब बाबा आते हैं। आस्तिक बनकर फिर छिप जाते, फिर कोई भी बाप को जानते नहीं। अब तुम बच्चों में निश्चय बरोबर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। सबको पूरा निश्चय नहीं है। भले यहाँ सम्मुख बैठे हैं, जानते हैं परम पिता परमात्मा पतित पावन बाप पतित से पावन बना रहे हैं। देवताओं की तो यहाँ सिर्फ मूर्तियां हैं, खुद तो है नहीं। जो भी मनुष्य मात्र हैं, सिवाय तुम ब्राह्मणों के, कोई भी आत्मा परमात्मा को नहीं जानते। हम सो परमात्मा कह देने से ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते। तुम बच्चे जानते हो, एक भी मनुष्य ने जो अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझ परमात्मा बाप को अपना बाप समझे। अब ये ललकार कौन करे?
शक्तियों ने ही ललकार की थी, परंतु अभी तक वो शक्ति आई नहीं जो तुम्हारे में आनी चाहिए। शिव शक्तियां तो मशहूर हैं, नामी ग्रामी हैं, जगदम्बा भी शक्ति है। अब कॉन्फ्रेंस में रिलीजियस हेड सब आते हैं, उन्हें भी समझाना है। बाबा समझाते, बच्चे देही अभिमानी बनना है, हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं, ये निश्चय नहीं कोई संशय है तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अच्छे अच्छे बच्चे भी चलते चलते माया का तूफान लगने से गिर पड़ते हैं, निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि हो जाते हैं। नहीं तो बच्चे कभी भी संशय बुद्धि नहीं होते कि हमारा ही बाप नहीं। यहाँ ये वंडर है, कहते परम पिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप है, वो हमें पढ़ाते हैं फिर भी भूल जाते हैं। पिता कहते हैं फिर भी भूल जाते हैं। रोज समझाते रहते, बच्चे अपने बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। विक्रम जन्म जन्मांतर के सिर पर बहुत है। जानते हो, मम्मा बाबा जिसको ब्रह्मा सरस्वती कहते हो वो नंबर 1 में है। वे खुद कहते इतना योग लगाते, मेहनत करते तो भी अनेक जन्मों के पाप कटे नहीं, कुछ ना कुछ भोगना पड़ता है। अंत में इस भोगना से छूट कर्मातीत अवस्था को पाना है, पुरुषार्थ करना है। माया भी कम रुस्तम नहीं, दोनों ही सर्वशक्तिवान है। रावण माया ने सब मनुष्य मात्र को पतित बना दिया। गाते पतित पावन, तालियां बजाते रहते, जरूर पतित है ना, परंतु अपने को समझते नहीं कि हम पतित हैं। ये समझाना जरूरी है कि पतित दुनिया है, पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता। पावन दुनिया में ऐसे पतित पावन को नहीं बुलाएंगे। जब सतयुग में होंगे तो कोई भी पतित पावन को नहीं बुलाएंगे। वहां भारत बहुत सुखी था, एक ही धर्म था। अब तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर है, वो इन सब वेदों शास्त्रों आदि के राज को जानते हैं, वही पढ़ा रहे हैं। परंतु कोई कोई ऐसे हैं जो ये भी भूल जाते हैं कि हमें परमात्मा पढ़ाते हैं। इतनी सी बात भी भूल जाते हैं कि हमें परमात्मा पढ़ाते हैं, बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं। वो नशा नहीं चढ़ता, यहाँ से बाहर गए चकनाचूर हो जाते हैं। घर जाने से नशा चकनाचूर हो जाता है। कोई मुश्किल है जो युक्ति युक्त पुरुषार्थ करते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, देहाभिमान तो नंबर 1 है। बाबा ने समझाया अपने को देही समझो, हम आत्मा है, शरीर द्वारा कर्म करते हैं। अपने को परमात्मा तो कभी नहीं समझना। बाबा कहते मैं तुम्हें पतित से पावन बनाने आया हूं, मुझे घड़ी घड़ी याद करो। परंतु बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी बाबा को याद नहीं करते और सच भी नहीं बताते। याद भी नहीं करते, सच भी नहीं बताते। चार्ट जो लिख कर भेजते हैं उसमें भी झूठ, सच्चा चार्ट लिखते नहीं। बाबा समझाते अपने को आत्मा समझो, हम आत्मा 84 जन्म पूरे कर अब बाबा के पास जाते हैं। सवेरे उठकर बाबा को याद करो, उसका नशा सारा दिन रहेगा। सुबह सुबह याद करेंगे तो वो याद पूरा दिन रहेगी। मनुष्य धन कमाते तो नशा रहता है, आज इतना कमाया, ये भी धंधा है, व्यापार है, तो उसमें कितनी मेहनत करनी चाहिए। बाबा अपना अनुभव बताते कितनी मेहनत करते हैं। सवेरे उठकर अपने से बातें करनी है। अब पार्ट पूरा हुआ, हम गए कि गए, पार्ट पूरा हुआ, हम गए कि गए, फिर 21 जन्म राज्य करना है। कितना मीठा, कितना प्यारा, वंडरफुल बाबा है। ऐसे बाप को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। बाबा आकर बच्चों को अपने से भी ऊंच ले जाते। बच्चे फिर बाप को सर्वव्यापी कह अपने से भी नीचे ले गए। बाबा कहते तुम बहुत दुखी हो गए, तुम बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाता हूं। ये भी धंधा है, व्यापार है, उसमें कितनी मेहनत करनी चाहिए। बाबा अपना अनुभव बताते कितनी मेहनत करते हैं। सवेरे उठकर अपने से बातें करनी है। अब पार्ट पूरा हुआ, हम गए कि गए, फिर 21 जन्म राज्य करना है। कितना मीठा पार्ट है, कितना मीठा, कितना प्यारा, वंडरफुल बाबा है। कितना मीठा, कितना प्यारा, वंडरफुल बाबा है। ऐसे बाप को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। बाबा आकर बच्चों को अपने से भी ऊंच ले जाते। बच्चे फिर बाप को सर्वव्यापी कह अपने से भी नीचे ले आए। इसलिए बाबा कहते तुम बहुत दुखी हो गए, मैं तुम बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाता हूं। फिर तुम बच्चे मुझ बाप को सर्वव्यापी कह देते हो। ये भी खेल है,
अब बाबा डायरेक्शन देते, ऐसे ऐसे समझाओ। लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं 100% साल्वेंट बुद्धि थे, अभी नहीं है। फर्क देखो कितना है। कहाँ भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। ये ज्ञान कोई भी मनुष्य में नहीं, तुम बच्चों में भी वो ताकत नहीं। देहाभिमान बहुत है। देहाभिमानी को धारणा होनी चाहिए। देहाभिमानी को तो धारणा अच्छी होनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते, ऐसे ऐसे ललकार करो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, किसी को पता नहीं। जानते हो हम आत्मा बिंदी हैं। हमारा बाप परम पिता परमात्मा वो भी बिंदी है। वो नॉलेजफुल है, पतित पावन है, जन्म पुनर्जन्म में नहीं आते। हम आत्माएं जन्म पुनर्जन्म में आती हैं। परम पिता परमात्मा कहते मेरा भी पार्ट है, मैं आता हूं तुम सबको सुखी बनाकर निर्वाण धाम में ले जाता हूं। मनुष्य बूढ़े होते तो वानप्रस्थ में चले जाते, परंतु अर्थ नहीं समझते। वानप्रस्थ माना वाणी से परे स्थान। वह थोड़ा ही वाणी से परे बैठते हैं। अभी वानप्रस्थी सब हैं। हम आत्माएं वाणी से परे रहने वाली हैं, परंतु स्थान को जानते नहीं। तुम्हारे में भी कोई कोई की बुद्धि में बातें हैं। देहाभिमान बहुत है, बाप को फॉलो नहीं करते। माया बहुत प्रबल है। आत्मा परमात्मा के संबंध को कोई भी नहीं जानते, बाप के संबंध को ही नहीं जानते। तुम भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा का बनकर बाबा को पूरा याद करना चाहिए। बाबा के बने बाबा को पूरा याद करना चाहिए। कहते बाबा घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। अरे तुम माता पिता को याद करना भूल जाते हो। निरंतर याद करने की मंजिल है। जिस माता पिता से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो, तुम उनको भूल जाते हो। वंडर है ना। माता पिता तो एक ही है। बाबा कहते मैं ही तुम्हारा माता पिता हूं। ये बड़ी गुह्य बातें। कई समझते जगत अम्बा माता है, परंतु नहीं, वह तो साकारी है। तुम माता पिता गाते हो निराकार को। ये बातें पहले नहीं बताते थे। दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाई जाती। कोई भी बात ना समझा सको तो बोलो बाबा ने अजन सुनाया नहीं। बाबा से पूछेंगे। दिन प्रतिदिन बहुत नई नई पॉइंट्स मिलती। नॉलेज तो बहुत बड़ी है, समझने वाले कोई समझे। पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। बाबा को लिखते मैं नहीं चल सकूंगा, तंग हो गया हूं। तंग होकर पढ़ाई छोड़ देते। विकार में जाते, पढ़ाई छूट जाती है। ये पढ़ाई ब्रह्मचर्य की धारणा से होगी। अगर ब्रह्मचर्य को तोड़ा तो धारणा नहीं हो सकेगी। दूसरे को कह नहीं सकेंगे कि काम महाशत्रु है। बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। मंजिल बहुत ऊंची है। सन्यासी तो ग्रस्त धर्म को छोड़ भाग जाते। वह हठ योगी सन्यासी, यह राजयोग। बाबा के राजयोग सिखाते। हठ योगी कभी राजयोग नहीं सिखा सकते। ये बात पूरी समझाने का ढंग नहीं आया। उनका हठ योग सन्यास, वह पतित को पावन बना नहीं सकते। तुम्हारा बेहद का सन्यास, वह हद का सन्यास तुम्हारी बुद्धि में है। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम वापस जाते हैं। ये बेहद का सन्यास बुद्धि में किया जाता। उनका है हठ योग कर्म सन्यास, तुम्हारा है राज योग कर्म योग, जो भगवान ने सिखाया। अब तुम अच्छी रीति समझ सकते हो। वो है हठ योग, ये है राजयोग। समझ भी सकते हो, समझा भी सकते हो। शिव को कोई समझते नहीं। जैसे आत्मा बिंदी है, ऐसे शिव भी बिंदी है। बिंदी का निशान भ्रिकुटी में दिया जाता है। यहाँ पर ज्योति बिंदु का निशान दिया जाता है, और कोई जगह बिंदी नहीं देंगे। भ्रिकुटी में बिंदी दी जाती। आत्मा भी यहाँ निवास करती, ये किसी को पता नहीं। छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है। ये कितनी डीप बातें हैं, कोई को समझानी नहीं आएंगी। रियलिटी में समझाना है। जैसे आत्मा बिंदी है, ऐसे परमात्मा बिंदी है। अगर दूसरी आत्मा आएगी तो वो बाजू में आकर बैठेगी, साथ में आकर बैठेगी। ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते, आत्मा आकर बोलती हमने फलानी जगह जन्म लिया, तो वो आत्मा कहाँ आकर बैठेगी? क्या माथे में उसमें अपनी भी आत्मा है ना? बाबा कहते मैं बिंदी हूं, मुझे परम पिता परमात्मा कहते हैं। उनकी महिमा बड़ी भारी है। शिवाय नमा। ये किसकी महिमा है? आत्मा शालिग्राम है, जरूर वो अलग है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। तुम जानते हो उनका एक ही नाम शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहेंगे। उनको शिव परमात्माय नमः। तो शिव ऊंच से ऊंच ठहरा। ये बातें तुम समझा सकते हो। ये नॉलेज तुम्हें अभी है।
तुम्हारा ये हीरे जैसा जन्म है। अनुभव करेंगे ये जन्म हीरे जैसा है, बहुमूल्य है। ब्राह्मण जन्म हीरे जैसा है। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं, ये प्रारब्ध देने वाला बाप वंडरफुल है। ऐसे पारलौकिक बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बुद्धियोग इस ब्रह्मा में नहीं, उनमें रखना है। वो बाप पढ़ाते हैं, इस द्वारा ये शरीर लोन लिया है। सारी सृष्टि में कितना बड़ा मेहमान है। शिव बाबा परम धाम से आते हैं, कितना बड़ा भारत का मेहमान है। कहाँ से आया हुआ है, उस मिनिस्टर आदि की कितनी इज्जत होती। ये गुप्त वेश में कितना बड़ा मेहमान पतितों को पावन बनाने आया है। शिव बाबा कितना ऊंचे से ऊंचा है, हम सबको पावन बनाने आया है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सवेरे सवेरे उठ याद में बैठ कमाई जमा करनी है, अपने आप से बातें करनी है, देही अभिमानी रहना है, राजयोग कर्म योग सीखना और सिखाना है। कभी भी तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाबा का रिगार्ड जरूर रखना है। सवेरे सवेरे उठ याद में बैठ कमाई जमा करनी है, अपने आप से बातें करनी है, देही अभिमानी रहना है, राजयोग कर्म योग सीखना और सिखाना है। कभी भी तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाबा का रिगार्ड जरूर रखना है। वरदान है, बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। बेहद की वृत्ति अर्थात सब आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति रखना, यही मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना है। सिर्फ अपने व अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ नहीं, लेकिन सबके कल्याण की वृत्ति हो। जो अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में, अपने प्रति संतुष्टता में राजी होकर चलने वाले हैं, वो स्वयं कल्याणी हैं। लेकिन जो बेहद की वृत्ति रख बेहद सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें कहेंगे बाप समान मास्टर विश्व कल्याणकारी। बेहद की वृत्ति अर्थात सबके प्रति कल्याण की वृत्ति रखना, यही मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना है। सिर्फ अपने व अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ नहीं, सर्व के कल्याण की वृत्ति हो। जो अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में, अपने प्रति संतुष्टता में राजी होकर चलने वाले हैं, वह स्वयं कल्याणी हैं। लेकिन जो बेहद की वृत्ति रख बेहद सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें कहेंगे बाप समान मास्टर विश्व कल्याणकारी। स्लोगन है, निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ में समान रहने वाले ही योगी तो आत्मा है। निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ में समान रहने वाले ही योगी तो आत्मा है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। जैसे बाबा कल्याणकारी है, ऐसे कल्याणकारी की स्थिति में स्थित हो जाए। भ्रिकुटी कक्ष में मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मेरे पिता सबको शक्ति देने वाले, प्यार देने वाले, सुख देने वाले हैं। मैं भी उनके समान बेहद कल्याण के निमित्त अपने मस्तक से प्रकाश फैलता अनुभव करें। सबके प्रति संकल्प करें, सबका कल्याण, सबका कल्याण। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।